हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि लियोन एक जंगल में बैठकर उस स्क्रॉल पेंटिंग को देख रहा होता है और उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उस पेंटिंग में से एक टाइगर बाहर आने लगता है। ये देख वो डर कर उस स्क्रॉल पेंटिंग को बंद कर देता है। अब आगे वो उस स्क्रॉल से इंस्पिरेशन लेकर प्रैक्टिस करने लगता है और वो प्रैक्टिस कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक लड़का उस पर अटैक करता है, पर लियोन के अटैक से वो पीछे की ओर चला जाता है। तभी लियोन फिर से उसे मारने जाता है तो वो उसे बताता है ये मैं हूँ डोंग युआन, और कहता है तुमने तो सच में मार्शल आर्ट्स के 3rd लेवल को ब्रेक कर दिया और मुझे बताया तक नहीं। तो लियोन कहता है तुम हमेशा मिशन के कारण बाहर रहते हो तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता, और उससे उसी गुफा में लेकर जाता है जहाँ डोंग युआन उससे पूछता है वैसे तुम यहाँ क्यों रह रहे हो। तो वो कहता है कुछ नहीं। तो डोंग युआन गुस्से से बोलता है ये पक्का जाओ पिंग का ही काम होगा। उसका भाई आउटर सेक्ट के टॉप 10 मास्टर्स में से एक है तो क्या वो कुछ भी करेगा, ये तो बहुत गलत है। और लियोन को एक वुडन हाउस में लेकर जाता है और कहता है ये मैंने बनाया है, पर मैं जोंग मैन में रहता हूँ इसलिए ये खाली पड़ा हुआ है, तो आज से तुम यहीं रहना। और उसे घर की चाबी देता है, पर लियोन मना करने लगता है, पर फिर भी वो ज़बरदस्ती उसे घर की चाबी देकर वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है अपना ख्याल रखना, मैं रात को तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँगा। फिर रात में हम देखते हैं लियोन अपना सामान रख रहा होता है, तभी उसे एक लेटर मिलता है जिसे पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि ये लेटर लियोन ने खुद लिखा था। और उस लेटर में ये लिखा होता है कि किस तरह कितनी बार सिस्टर शू ने उसकी मदद की है, जिसे देखने के बाद वो कहता है लियोन तुम तो काफ़ी कर्ज में हो, बट इस सू जियाओ का एटीट्यूड तो काफ़ी ज़्यादा है। फिर वो उस स्क्रॉल पेंटिंग को खोलता है पर फिर से डर कर रख देता है और काफ़ी सोचने के बाद वो फिर से उस स्क्रॉल पेंटिंग को लेकर बाहर जाता है और जैसे ही खोलता है तो उसमें से एक ब्लैक ऑरा बाहर निकलती है, साथ ही उसमें से वो टाइगर भी बाहर निकलता है जिसे इमेजिन करते हुए वो प्रैक्टिस करने लगता है और उसमें सक्सेसफुल भी हो जाता है और काफ़ी खुश होकर कहता है आखिर मैंने ये कर दिखाया। और फिर से रूम के अंदर जाता है और उस स्क्रॉल पेंटिंग को रख देता है और मुंह धोते हुए अपना फेस पानी में देख कहता है अब पुराने दिन खत्म हुए, अब हमारी लाइफ हमारे हाथों में है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियोन जोंग वू हॉल में जाता है, जिसे देख सब कहते हैं एक स्वॉर्ड स्लेव यहाँ क्या कर रहा है, इसकी इतनी हिम्मत कि ये अब सिस्टर शू को देखने के लिए यहाँ तक आ गया। तभी लियोन मास्टर यांग को ग्रीट करता है तो वो कहते हैं स्वॉर्ड स्लेव। तो लियोन उन्हें बताता है कि मैंने मार्शल आर्ट्स के 3rd लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है और रूल्स के हिसाब से अब मैं आउटर डिसिपल के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, जिस पर वो कहते हैं हाँ रूल्स के हिसाब से जिसने भी मार्शल आर्ट्स के 3rd लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया उसका बैकग्राउंड चाहे जो भी हो वो आउटर डिसिपल बन सकता है, बट तुम नहीं। जिसे सुनकर लियोन उन्हें सेक्ट के सारे लॉज बताने लगता है और कहता है क्या आपने कोई नया लॉ बनाया है, जिसे सुनकर मास्टर यांग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहते हैं तुम मुझे फंसा रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, मैं इसके लिए तुम्हें पनिश कर सकता हूँ। जिस पर लियोन उनका हाथ पकड़कर कहता है मास्टर यांग क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं, और उन्हें लॉ के अकॉर्डिंग बताता है कि अगर कोई अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाता है तो उसे भी पनिश किया जाता है। तो मास्टर यांग कहते हैं मैं बस जोंगमैन हॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, और उससे कहते हैं कि जोंगमैन हॉल को उस इंसान की ज़रूरत नहीं जो पील्स के ज़रिए मार्शल आर्ट्स पर डिपेंड करता हो, और उसे ऑफ़र देते हैं कि अगर तुम यहाँ पर बैठे हुए किसी भी डिसिपल के 10 मूव से बच जाओगे तो तुम एक आउटर डिसिपल बन जाओगे। जिसे सुनकर वहाँ के सारे डिसिपल उसके पास जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए उस पर हंसने लगते हैं। तो मास्टर यांग उससे कहते हैं पर अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम फिर से एक स्लेव बन जाओगे। तभी जाओ पिंग आगे आकर लियोन के इंसल्ट करते हुए मास्टर यांग से कहता है आप ऐसे ही किसी को मना नहीं कर सकते, अगर वो एक वेस्ट हो तो भी। और वो भी लियोन को ऑफर देता है अगर तुम मेरे बस 5 मूव से भी बच जाओगे तो भी तुम एक आउटर डिसिपल बन जाओगे। तो लियोन उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर जाओ पिंग उस पर अटैक करता
है, पर लियोन उसके 5 अटैक से बच जाता है और मास्टर यांग के पास जाकर कहता है मैंने ये टेस्ट पास कर लिया। पर तभी जाओपिंग गुस्से से फिर से उस पर अटैक कर देता है, पर लियोन के अटैक से पीछे की ओर चला जाता है और फिर से उस पर अटैक करता है, जिसे लियोन ब्लॉक कर देता है, जिससे काफ़ी तेज़ी से एक औरत बाहर निकलने लगती है और वहाँ के डिसिपल्स चौंक कर लियोन के टाइगर फिस्ट टेक्निक के बारे में बातें करने लगते हैं। वहीं जाओपिंग भी उसे देख हैरान होता है। तभी जाओपिंग लियोन के अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और पीछे की ओर जा गिरता है, जिसे देख मास्टर यांग जाओपिंग के पास जाते हैं और लियोन से कहते हैं तुमने अपने साथी को इतना ज़्यादा घायल कर दिया है, मैं तुम्हें शिंग यून सेक्ट से एक्सपेल करता हूँ। तो लियोन फिर से उन्हें सेक्ट का एक रूल बताते हुए कहता है कि मैंने बस ये अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया है, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि मैंने कौन सा रूल तोड़ा है। उसकी बातें सुनकर मास्टर यांग लियोन पर अटैक करने जाते हैं, पर तभी सुजेयन नाम का एक बंदा वहां आकर उसे रोक देता है, जिसे देख सब उसे ग्रीट करते हैं। तो वो जाओपिंग को देख मास्टर यांग से कहता है मुझे सब पता है, पर अब जब लियोन ने आपका टेस्ट पास कर लिया है तो इसे आउटर डिसिपल एक्सेप्ट कर लीजिए और उन्हें लियोन का मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग स्टार्ट करने को कहते हैं। तो वो दोनों उसे ग्रीट करते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। तो मास्टर यांग लियोन को मार्शल आर्ट्स चूज करने के लिए एक ट्रेजर हाउस में लेकर जाते हैं और उसमें से एक मार्शल आर्ट्स चूज करने को कहते हैं। तो लियोन 1-2 बुक देखने के बाद एक बुक चूज करके मास्टर यांग को बताता है और फिर मास्टर यांग उसे प्रैक्टिस करने के लिए एक स्वॉर्ड देते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम लियोन को जंगल में जाते हुए देखते हैं, जहां वो उस स्वॉर्ड को देख उसकी तारीफ करते हुए कहता है हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं और उसे ग्रीट करता है और उस स्वॉर्ड के जरिए प्रैक्टिस करने लगता है और प्रैक्टिस करने के बाद वो बैठकर कल्टीवेट करने लगता है और कल्टीवेट करते हुए सोच रहा होता है कि प्योर यांग की पावर्स में 5 लेवल्स होते हैं और इससे प्रैक्टिस करने के लिए हमें स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। और वो जैसे ही कल्टीवेशन कंप्लीट करता है तभी अचानक से उसे वहाँ काफ़ी पावरफुल ऑरा दिखाई देती है, जिसे देख वो कहता है ये पावरफुल ऑरा कहाँ से आ रही है और वो उसके पीछे जाता है तो उसे एक स्पिरिचुअल फ्रूट दिखाई देती है, जिसे देख वो चौंक जाता है। तभी वो स्पिरिचुअल फ्रूट एक पावरफुल ऑरा रिलीज करती है और वहाँ एक डीमन बीस्ट आकर उस स्पिरिचुअल फ्रूट को खा लेता है और जोर से दहाड़ते हुए लियोन की ओर जाने लगता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे बचकर लियोन भागते हुए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। पर वो डीमन बीस्ट फिर से उस पर अटैक करता है, पर वो उसके अटैक से नहीं बचता और नीचे की ओर जा गिरता है और एक पेड़ से टकराकर घायल हो जाता है और सोचने लगता है कि यही मेरा एंड है। तभी वो बीस्ट उसकी ओर जाने लगता है, जिसे देख लियोन काफ़ी हिम्मत जुटाकर अपनी पावर का यूज़ करता है और बस अपने एक पंच से ही उसे खत्म कर देता है, जिससे उस बीस्ट की बॉडी से एक डीमन पील बाहर निकलता है, जिसे देख लियोन काफ़ी खुश होकर कहता है मैं तो अमीर हो गया। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो छुप जाता है। तभी उस बीस्ट के पीछे कुछ लड़के आते हैं डीमन पील के लिए और वो लोग उसे मरा देख चौंक जाते हैं। वहीं उन लोगों को देख लियोन चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर तभी उसका पैर एक लकड़ी पर पड़ जाता है और उसकी आवाज़ सुनकर वो लड़के उसे बाहर निकलने को कहते हैं। तो लियोन बाहर निकलता है तो उसे देख वो लड़के उससे बोलते हैं एक स्वॉर्ड स्लेव यहाँ क्या कर रहा है, पर लियोन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। तभी एक लड़का उसकी ओर अपना स्वॉर्ड फेंक कर कहता है इसे ठीक करके मुझे वापस कर देना, जिस पर लियोन उससे कहता है अब मैं एक स्वॉर्ड स्लेव नहीं रहा। तो वो लोग सिस्टर शू का नाम लेकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पर लियोन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उनके स्वॉर्ड्स को उठाकर कहता है ये तो काफ़ी अच्छी स्वॉर्ड है। पर जैसे ही लियोन उसे टच करता है वो स्वॉर्ड टूट जाती है, जिसे देख लियोन काफ़ी एरोगेंटली कहता है आपकी तो पूरी साल की सेविंग्स बर्बाद हो गई, जिसे देख
देख वो लड़का गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी उन्हें किसी बीस्ट की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी आवाज़ सुनकर उसके आदमी डर कर पहले ही भाग जाते हैं। तो लियोन उससे उसका टूटा हुआ स्वॉर्ड लौटा देता है। तो वो लड़का गुस्से से कहता है, आज तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए, पर इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट सीन में हम लियोन को एक माउंटेन के पास पहुंचता देखते हैं, जहां वो खुद से बातें कर ही रहा होता है कि तभी उस पर एक डीमन बीस्ट अटैक कर देता है, जिससे लड़ते हुए लियोन उसे माउंटेन से नीचे फेंक देता है। पर तभी कुछ और बीस्ट उस पर अटैक कर देते हैं और वो उनसे लड़ते हुए उनके साथ माउंटेन के नीचे जा गिरता है। फिर हम ज़ाओपिंग को देखते हैं, जो रोते हुए अपने भाई के पास जाकर लियोन की कंप्लेन कर रहा होता है, जहां उसका भाई उसकी बातें सुनकर उससे कहता है, इसमें तो तुम्हारी ही गलती है। तभी ज़ाओपिंग घायल होने का नाटक करने लगता है, तो उसका भाई इमोशनल होकर उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। तो वो उससे कहता है, थैंक यू ब्रदर शाई। दूसरी तरफ लियोन को होश आता है और वो अपने चारों तरफ देखता है, तो उसे सामने चट्टान पर एक टेक्निक लिखा हुआ दिखता है, जिसे पढ़कर वो उस टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और वो अपनी स्वॉर्ड की काफ़ी तारीफ करने लगता है और उसे रखने के बाद ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, पर मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। तभी उसे डोंग युआन की आवाज़ सुनाई देती है, जो उससे पूछता है, क्या तुम नीचे हो। तो लियोन कहता है हाँ। तो वो एक रस्सी नीचे फेंकता है और लियोन को ऊपर की ओर खींच लेता है, जहाँ लियोन डोंग युआन को सीरियसली उसकी ओर देखते हुए कहता है, तुम इतना सीरियस क्यों हो, क्या हुआ। और सोचने लगता है, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं लियोन नहीं हूँ। तभी डोंग युआन उस पर अटैक करते हुए कहता है, आजकल सेक्ट में तुम्हारी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। तभी लियोन के अटैक से डोंग युआन माउंटेन के नीचे गिरने वाला होता है, पर तभी लियोन उससे ऊपर की ओर खींच लेता है। तो डोंग युआन उससे सॉरी कहता है। तो लियोन कहता है, हम दोनों ने एक साथ सेक्ट ज्वाइन किया था, हम दोनों भाई के जैसे हैं, तो तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो दोनों आपस में बातें करते हुए जाने लगते हैं, जहाँ लियोन डोंग युआन से कहता है, आज मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, तो तुम्हें मुझे डिनर में रोस्ट चिकन खिलाना होगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।